कोरोना की रफ्तार डरा रही है। कुल मामले 53,000 पार हो गए। हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं। हर रोज ये वायरस जान ले रहा है। लेकिन दिल्ली में कोरोना पर सियासत भारी है। अब आप बनाम एलजी की जंग का दूसरा पार्ट शुरू हो गया है। क्वारंटीन पर एलजी और केजरीवाल आमने सामने हैं। उपराज्यपाल के नए आदेश के बाद दिल्ली में रहने वाले हर कोरोना के मरीजों को 5 दिन के क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। इसके बाद मरीज की हालत देखकर होम क्वारंटीन या फिर अस्पताल भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार एलजी के इस फैसले के खिलाफ मैदान में आ गई। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में मुख्यमंत्री ने पुरजोर विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब आईसीएमआर हल्के लक्षण वालों को होम क्वारंटीन की इजाजत देता है तो दिल्ली के लिए अलग नियम क्यों? हर मरीज के लिए क्वारंटीन की व्यवस्था कैसे होगी? क्वारंटीन सेंटर के लिए मेडिकल स्टाफ कहां से आएंगे? क्वारंटीन के डर से टेस्ट से बचने लगेंगे लोग। दिल्ली में अफरा तफरी हो जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इतनी गर्मी में रेलवे आइसोलेशन कोच में कोई कैसे रहेगा? मैंने भी उपराज्यपाल महोदय का ये फैसला देखा था और ये बहुत ही मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि दिल्ली में इतने सारे लोग, करीब 10,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त होम क्वारंटीन हैं और जो नए केसेस आ रहे हैं हम उनको भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको बीमारी नहीं है और आपको अगर कोई बुखार नहीं है, किसी तरह के सिम्टम्स नहीं है तो आप होम क्वारंटीन रखिए। सारी दुनिया में यही प्रैक्टिस चल रही है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस यही कह रही हैं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप घर में रहिए, आइसोलेशन में रहिए अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं। तो वैसे में उपराज्यपाल महोदय का ये केंद्र के दबाव में जो फैसला आया है, मुझे लगता है ये गलत है और इससे दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। दिल्ली सरकार की दलील है कि मौजूदा हालात में 30 जून तक अस्पतालों में 15,000 बेड की जरूरत होगी, लेकिन एलजी के आदेश के बाद 90,000 बेड की दरकार होगी। दिल्ली में कोरोना की बढ़ते रफ्तार के बाद कमान केंद्र सरकार के हाथों में है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक पर बैठक कर रहे हैं। 3T यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट फॉर्मूले से कोरोना को 2-2 हाथ देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 5 दिनों वाले क्वारंटीन पर तनातनी फिर गर्मा गई। कोरोना की लड़ाई में कोरोना को परास्त किया जा सके, कोरोना से लोगों को निजात दिलाया जा सके, इसके लिए काम किया। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कन्फ्यूजन और कंट्राडिक्शन होना चाहिए। केंद्र सरकार की मंशा मकसद एक ही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके, कोरोना के इस से निजात मिल सके और राज्य सरकार को भी इस चीज़ को समझ करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक तानाशाही पूर्ण फैसला है। जब लोग घरों में अपना इलाज कराकर ठीक हो रहे हैं, जब लोग घरों के अंदर होम आइसोलेशन में सुकून से हैं, इलाज भी हो रहा है, ठीक भी हो रहे हैं, ऐसे समय में आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 5 दिन तक उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। कहाँ रखेंगे आप? वो 47 डिग्री की गर्मी में उस रेलवे कोच में? वहाँ 5 भाजपा के नेताओं को जरा रख के दिखाइए 2 दिन तक। दिल्ली की सियासत में एलजी बनाम केजरीवाल की जंग कोई नई नहीं है। कोरोना काल में ही लड़ाई का पहला दौर शुरू हुआ जब एलजी ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली के अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए कर दिया गया था। दिल्ली से पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा।